मेरे नमाज में तो ये तीसरा चीज़ भी गलत है जो वेश्याओं ने अपने पिटीशन डाला है कि मेरे पेशे को लीगल करार दिया जाए। सेम सेक्स मेल मेल और फीमेल फीमेल के साथ अगर सेक्स करेंगे तो इससे सबसे पहली चीज़ तो बीमारी होगी। हमारे जो वंश कैसे चलेंगे? अगर हर लोग मेल मेल के साथ सेक्स करेंगे, फीमेल फीमेल के साथ सेक्स करेंगे तो वंश कैसे चलेगा? फिर तो ये हमारा जो दुनिया ये ख़त्म हो जाएगा। केंद्र सरकार से गुजारिश है कि इस तरह की चीज़ जो सामाजिक बुराइयों को बढ़ाती है जिससे वंश प्रभावित होंगे। नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स बिहार। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया सेम सेक्स मैरिज को लेकर। उन्होंने कहा है कि जो सेम सेक्स मैरिज है वो केंद्र सरकार उसका कानून बनाए, हम उसको कानून बनाने के लिए नहीं, हम सिर्फ फैसला देने के लिए। तो हमारे साथ इस पे बात करने के लिए राशिद साहब हैं, बिहार के सेक्रेटरी हैं। सर, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या उनको भी अधिकार मिलना चाहिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है जो फैसले दिए हैं, ठीक है, हम ये कहना चाहते हैं, हमारा मशवरा है सुप्रीम कोर्ट से कि अगर सेम सेक्स मैरिज जो सामाजिक हिसाब से बिल्कुल गलत है, सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को दोबारा नज़रसानी करनी चाहिए। क्योंकि अगर सेम सेक्स मेल मेल और फीमेल फीमेल के साथ अगर सेक्स करेंगे तो इससे सबसे पहली चीज़ तो बीमारी होगी। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये बिल्कुल ही मतलब के नुकसानदेह है, बीमारियां बढ़ेंगी समाज में। दूसरा ये है कि हमारे जो वंश कैसे चलेंगे? अगर हर लोग मेल मेल के साथ सेक्स करेंगे, फीमेल फीमेल के साथ सेक्स करेंगे तो वंश कैसे चलेगा? फिर तो ये हमारा जो दुनिया ये ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मेरा सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि आप जो है अगर ये आधार बना के फैसला दिए कि सबको उसका हक मिलना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपने ये भी फैसला दे दिया जैसे कि कोई अपनी मर्ज़ी से रिलेशन बनाना चाहे, यानी कि लिविंग रिलेशनशिप, ठीक है, या अपनी मर्ज़ी से कोई सेक्स करना चाहे लड़का या लड़की, इसको भी आपने लीगल करा दिया। लेकिन सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से समाज इसको भी गलत मानती है, ठीक है, और मेल मेल फीमेल फीमेल रिलेशनशिप को भी गलत मानती है। अगर आप इन दोनों को सही ठहराते हैं तो मेरे नमाज में तो ये तीसरा चीज़ भी गलत है जो वेश्याओं ने अपने पिटीशन डाला है कि मेरे पेशे को लीगल करार दिया जाए, ठीक है, तो आपके हिसाब से तो ये भी सही हो सकता है। क्यों कि वो अगर मान लीजिए पैसे दे कर मतलब मर्जी से रिलेशन बना रही, इलीगल रिलेशन, सामाजिक हिसाब से इलीगल रिलेशन, तो वो पैसे ले करके अगर रिलेशन बना रही है तो उसमें सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों को कंपेयर करेंगे तो वो भी सही हो सकता है। क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ है नहीं, तो जीने के लिए वो अपना जिस्म को ही बेच रही है, और नहीं तो उसकी कोई व्यवस्था किया जाए। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको लीगल करार दिया जाए वेश्यावृत्ति को, बल्कि गलत है। मेरा मशवरा है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बोलेंगे, चूँकि भारत में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का हर नागरिक को अधिकार है, ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता, ठीक है। तो अब मेरे समझ से और सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है, ये तीनों चीज़ गलत है। क्यों? इलीगल रिलेशनशिप शादी से पहले, या मेल मेल फीमेल के साथ रिलेशन बना, ये भी गलत है, और वेश्यावृत्ति को प्रोफेशन का दर्जा, ये भी गलत है। वरना सही दोनों सही है। अगर सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जाए तो तीनों सही होना चाहिए, और अगर सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो तीनों गलत है। और हकीकत है कि मेरे नज़र में भी तीनों चीज़ गलत है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को नज़रसानी करनी चाहिए अपने फैसले को, और इन चीज़ों को तीनों चीज़ों को गलत ठहराना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट को इस पे फैसला लेना चाहिए था? उन्होंने बस न्यूट्रल जवाब छोड़ दिया, कहा दिया कि केंद्र सरकार इस पे कानून केंद्र सरकार। मेरा केंद्र सरकार से गुजारिश है कि इस तरह की चीज़ जो सामाजिक बुराइयों को बढ़ाती है जिससे वंश प्रभावित होंगे, जिससे समाज में बुराइयां फैलेंगी, इस तरह के कानून सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाए, पार्लियामेंट नहीं बनाए। इसलिए कि अगर कानून बन गया तो फिर ये सामाजिक बुराइयों को बढ़ाएगा और हमारे वंश प्रभावित होंगे, इस तरह से दुनिया खत्म हो जाएगी। हमारे साथ राशिद इकबाल सर थे, आप इनको सुन रहे थे। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमारी ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी तमाम खबरों के लिए द पॉलिटिक्स बिहार देखते रहें। धन्यवाद।